देखिए, मैं इलाहाबाद में हूँ और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की वो धरती है जहाँ ये माना जाता है कि अगर सरकार किसी के खिलाफ हो, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन किसी के खिलाफ हो, तो वो यहाँ आके उच्च न्यायालय में शरण लेता है। मैं प्रयागराज आया था कौशाम्बी जाने के लिए, लेकिन कौशाम्बी के रास्ते ब्लॉक करके और एयरपोर्ट पे 500-700 पुलिसकर्मी लगा के खूब जो है सिपाही, हेड कांस्टेबल, दरोगा, एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी तमाम अधिकारी लगा के मुझसे उन्होंने कहा कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमें आपसे वार्ता करनी है, आप जो है हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए, हम वहाँ वार्ता करके इस पे हल निकालेंगे कि किस तरह से जो है आप जिस संकल्प के साथ आए हो आपका संकल्प पूरा हो जाए। मैंने उनकी बात पे भरोसा किया और मैं यहाँ क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे और मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे किसी को के मन को ठेस पहुंचे या कोई ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाए जिससे कि कानून व्यवस्था या कानूनी गरिमा को पर सवाल खड़ा। यहाँ आने के बाद मैं 2 घंटे से बैठा हुआ, मुझे लगभग 2.5 घंटे हो गए बैठे हुए। मेरी एक ही मांग है कि आप मुझे अकेले को ले चलें, बस मुझे उस परिवार से मिला दो, क्योंकि अभी वीडियो कॉल पे बात हुई है। उस माँ ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, आप हमसे आके मिलिए, हमें न्याय दिलाइए, हमारी आवाज को उठाइए, हम यहाँ आपका इंतजार करें। और मेरी पुलिस से मांग है कि क्या तो मुझे वहां जाने की इजाजत दी जाए, चाहे अपनी गाड़ी से ले चलो सिंगल आदमी, अदरवाइज उस परिवार को लाके मुझसे यहाँ मिला। मैं नहीं चाहता कि कानून व्यवस्था खराब हो, इसलिए मैंने कहा कि दोनों परिवार, ये भी और करछना थाने का जो परिवार है जिसकी जो है जला के हत्या कर दी गई, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपकी मांग को मानेंगे, हम उसका इंतजार कर रहा हूँ। नहीं होगा तो मैं यहाँ धरने बैठा हूँ। कितनी देर तक बैठे? जब तक बैठा रहूंगा जब तक यहाँ हूँ, जब तक ये मुझे उठा के जेल नहीं भेज देते या ये उठा के जो है जो इनको करना है वो नहीं कर देते, ये चाहे गोली चलाएं, लाठी चलाएं, कुछ चलाएं, मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक उस परिवार से मेरी मुलाकात नहीं। मैं स्पष्ट हूँ और संकल्पित हूँ, मैं वहां से यहाँ घूमने फिरने नहीं आया, उस परिवार की आवाज उठाने आया और मैं इसलिए यहाँ बैठा। बात करें 2027 की, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि मैं 2027 पे नहीं, आज उस बच्ची, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। बहुत मौके आएंगे तमाम चीजों पर बात करने के लिए। आज सिर्फ एक ही बात है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस असत्य बोलती है? जो यहाँ के बड़े अधिकारियों ने वादा किया कि हम परिवार से आपको मिलाएंगे, और वो जानबूझ के क्या मेरा समय खराब कर रहे हैं? क्या एक भाई उत्तर प्रदेश में अपनी बहनों से नहीं मिल सकता जिनके साथ अन्याय हुआ है? इसका जवाब आज उत्तर प्रदेश सरकार को देना। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आज पुलिस ने असत्य बोल के मुझसे यहाँ धोखा किया ना, तो इसकी गूंज आपको बहुत जल्द लखनऊ में सुनाई देगी। मैं इससे भी बड़ा आंदोलन लखनऊ में करूंगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करूंगा, विधानसभा घेराव करूंगा, क्योंकि पुलिस ये ना समझे कि वो सरकार के नेताओं को खुश करने के लिए हमें गुमराह कर सकती है। हम यहाँ मजबूर होके आए, अगर मजबूर ना होते तो यहाँ नहीं आते। मजबूर होके आए, सड़क पे आज भी तब निकलता जब नाम उम्मीद हो जाता। वो परिवार बार बार चीख चीख के बुला रहा है, तो पुलिस को हमें जाने देना चाहिए ना, पुलिस को हमें साथ लेके जाना चाहिए। उस परिवार से मिलने से क्या दिक्कत है? ना हम कोई अपराधी है ना वो कोई अपराधी है, तो पीड़ित है, हम भी पीड़ित है, तो पीड़ित की आवाज सुन लेगा तो क्या हो जाएगा? इसका जवाब आपको पुलिस से मांगना चाहिए। यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, आप उनसे जवाब मांगो। आप ही बताओ मुझे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में एक सांसद अपने परिवार से मिलने नहीं जा सकता? ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश में कानून को खतरा हो गया? इसका जवाब दे। मैं तो अकेला जाने को तैयार हूँ, मैं आपके सामने स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अकेला जाऊंगा, पुलिस की गाड़ी में जाऊंगा। अगर पुलिस कहती है कि भाई आपके जाने से कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, आपके सामने है। एक तो मेरी तरह जमीन पे लेटी हुई कानून व्यवस्था, कोई सुनने वाला नहीं। जो पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं उनको धोखा दिया जा रहा है, उनके साथ झूठ बोलकर उनको गुमराह किया जा रहा है। वो करछना का परिवार कह रहा है, वो जो अपराधी आरोपी जेल गए हैं कि बाहर आते लाशें बिछाते हैं। क्या कर रही है पुलिस? वो परिवार लाइसेंस मांग रहा है कि हमें आर्म्स लाइसेंस दे दो अपनी आत्मरक्षा के लिए। आर्म्स लाइसेंस किसको मिलना चाहिए? जिसको जान का खतरा है, जिनकी हत्या हुई उन्हीं को तो खतरा है, नहीं दे रही है। तो ये तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप है ये। इससे लड़ेंगे हम लोग, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें जेल जाना पड़े, मुसीबतें झेलनी पड़े, लाठियां खानी पड़े, हम लोग लड़ेंगे इससे। हमने गोली खाया, हम इससे डरेंगे? हम लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आज 29 तारीख है, 28 तारीख को 2 साल पहले मुझे गोली लगी थी, आज मैं अस्पताल में था। मैंने इस आंदोलन के लिए अपनी जान को दांव पे लगाया, मैं अपनी बहनों के सम्मान के लिए पीछे नहीं हटा। धन्यवाद।